हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शेखावत। अपनी इस सीरीज में मैं आपको 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स बुक सॉल्व करवा रही हूँ और अभी हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो रनिंग है। और इन माय प्रीवियस क्लास आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स and we have solved some theorems based on that topic and solved some problems also. Today I will explain you elementary operation on a matrix. Okay students, so elementary operation of a matrix. What is elementary operation? Elementary operation is also known as a transformation. Right? We can say transformation of a matrix or elementary operation of a matrix. Right? So elementary operation of a matrix are two kinds. Right? Either rows elementary operation or column elementary operation. Right? Now in three way, because we in so student, in this elementary operation there are 6 type of elementary operations, clear, in which 3 are due to rows and 3 are due to columns. अब आप ये operations कैसे कैसे लगा सकते हैं, देखिए, either we can change ri means I is representing number of rows, so ri is interchanging by rj, right? It can be written as ci can be interchanged with cj. तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी रो को किसी दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हो, ये साइन किसका, इंटरचेंजिंग का। और ऐसे ही आप किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हो। एक टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन तो ये होता है, राइट। सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो क्या है कि आप किसी रो को इंटरचेंज कर रहे हो किसी दूसरी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, जैसे सपोज के आर जे, किसी रो को किसी दूसरे रो से इंटरचेंज कर रहे हो बट किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद में, राइट। ऐसे ही आप सी आई जो है उसको भी इंटरचेंज कर सकते हो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद में, राइट। वो कोई भी कॉलम हो सकता है, कोई भी रो हो सकता है, ठीक है। एक आप ऑपरेशन ये लगा सकते हो, लेकिन आप ऑपरेशन कोई भी दो रो के बिटवीन लगा सकते हो या दो कॉलम के बिटवीन लगा सकते हो। आप रो और कॉलम के बिटवीन जो है वो ऑपरेशन नहीं लगा सकते, राइट। अब थर्ड, एक आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि आप किसी रो को किसी दो रो के सम से इंटरचेंज करना चाहते हो, जैसे आर आई प्लस उसको किसी से मल्टीप्लाई करके करना चाहते हो, या फिर विदाउट मल्टीप्लाइंग भी कर सकते हो। आप कोई भी दो, एक रो जो है उसको कोई दो रो के एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, या फिर किसी और स्केलर से मल्टीप्लाई करके इस तरह से आप उसको इंटरचेंज कर सकते हो। तो आप ऐसे ही किसी कॉलम में भी ये ऑपरेशन लगा सकते हो। तो इस तरह से हम इनमें ऑपरेशंस लगाते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस हम लगाते कैसे हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ऑपरेशन हम कैसे लगाते हैं बस। लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग यही होता है कि या तो हम किसी रो को किसी दूसरी रो से इंटरचेंज कर दें, या कॉलम को इंटरचेंज कर दें, या फिर हम किसी रो को किसी दूसरी रो से स्केलर से मल्टीप्लाई करके और उसको इंटरचेंज कर दें, या फिर दो रो के सम से किसी एक रो को इंटरचेंज कर दें या सब्ट्रैक्शन से इंटरचेंज कर दें। बट इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये आपको बेसिकली क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा। तो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। जैसे सपोज आई टुक दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 2 -1, राइट। अब आप इस मैट्रिक्स में कोई भी ऑपरेशन लगाना चाहते हो, सपोज मैं इसमें ऑपरेशन लगाना चाहती हूँ R1 जो है उसको मैं इंटरचेंज करना चाहती हूँ 2R2 से, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, R1 कौन सा है, ये वाला, इसको मैं इंटरचेंज करना चाहती हूँ इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 -2, राइट। और ये एज इट इज आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही इंटरचेंज कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। हम इसको क्वेश्चंस, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे। बेसिकली हम इसको यूज़ करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, क्लियर। अब इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है,
सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन्वर्टिएबल मैट्रिक्स क्या होता है, राइट। इन्वर्टिएबल मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी। सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिएबल मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए प्रोडक्ट बी इक्वल टू बी प्रोडक्ट ए इक्वल टू आई। क्लियर, मतलब क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टिएबल मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट ए अनदर मैट्रिक्स बी सच दैट ए प्रोडक्ट बी इक्वल क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। जब आप एक मैट्रिक्स का, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ में प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो जो मैट्रिक्स ए है वो क्या होती है, इन्वर्टिएबल मैट्रिक्स होती है। और जो बी है वो उसका क्या होता है, इनवर्स होता है। ये इसका क्या होगा, इनवर्स, राइट। और इनवर्स को हम कैसे लिखते हैं, ए इनवर्स, मतलब अगर ए का इनवर्स है तो उसको मैं क्या लिखूंगी, ए इनवर्स, राइट। तो जो बी है वो किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के इक्वल होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है उसका ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है और उन दोनों का प्रोडक्ट करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिएबल मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब जो ए है वो क्या होगा, इन्वर्टिएबल मैट्रिक्स होगा और ए इनवर्स उसका क्या होगा, इनवर्स होगा। क्लियर, तो समझ में आ गया आपको। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे जो आपका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, ए का इनवर्स फाइंड करना है। मतलब आपको ए इनवर्स जो है वो फाइंड करना है इसमें क्वेश्चन में, राइट। तो आप इसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, हम इसमें जो मैंने आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस बताए थे वो हम इसमें यूज़ करेंगे और ए इनवर्स की वैल्यू हम इसमें फाइंड करेंगे। हम इसको कैसे करेंगे, देखो पहले ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए आई। आपको जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसको आप ऐसे लिख दो, ए इक्वल ए आई। ये जो है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब भी हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स ही वापस आता है, राइट। तो ए इक्वल ए आई हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देती हूँ, 1 -1 2 3। क्लियर, आपको आप इस तरफ वैल्यू पुट कर दो ए की और इस तरफ आप ए की वैल्यू पुट मत करो, इसको ए ही रहने दो, राइट। ये आपको जब मैं पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। और आई की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। और किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर का ए है उसी ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। तो 1 0 0 1 हम ले लेंगे, राइट। अब आपको इसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है, राइट। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब आपको इसमें क्या लगाने हैं, ऑपरेशंस लगाने हैं, राइट। अब देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ए और बी का प्रोडक्ट अगर आई आता है तो बी जो है वो ए का क्या होता है, इनवर्स होता है, राइट। तो हमें क्या करना है, ये जो ए यहाँ पे है और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल लेके आनी है। मतलब इसको हमें इस फॉर्म का बनाना है, राइट। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आएगा वो एक का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे कैसे, देखो आपको क्या करना है, इसको 1 0 0 1 बनाना है, राइट। आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं और इसको क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है और यहाँ पे 1 बनाना है, राइट। तो स्टूडेंट्स, एक तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ इसमें कि आपको इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, राइट। तो आप जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे या जब भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो आप हमेशा इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि आपको ज़ीरो कहाँ कहाँ पे चाहिए। जब आप इस चीज़ को कंसीडर करोगे ना तो आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू अगर आप यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करोगे पहले। जैसे अगर आपको सपोज 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो आप ये कंसीडर करो कि आपको कहाँ कहाँ पे 0 चाहिए, राइट। तो आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। अगर आप ये कंसीडर करोगे कि आपको कहाँ कहाँ पे 1 चाहिए, आप 1 बनाने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हो सकता है आपको बाद में प्रॉब्लम भी हो। तो आप 0 बनाने पे फोकस करो, 1 अपने आप बन जाएगा, राइट। तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 1 0 चाहिए, राइट। यहाँ पे 0 लाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, देखो अगर मैं इसको C2 को, ये क्या है C2 है, ये C1 है, ये R1 है, ये R2 है, राइट।
आप रो ऑपरेशन भी लगा सकते हो, कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हो, आपका चॉइस है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे C2, देखो C2 को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ C1 प्लस C2 से, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, देखो किसी भी कॉलम को आप किसी दूसरे कॉलम के सम में कुछ भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो मैं C2 को रिप्लेस करना चाहती हूँ C1 प्लस C2 से, मतलब इस कॉलम को मैं इन दोनों के सम से रिप्लेस करना चाहती हूँ। तो मैं अगर इसको रिप्लेस करूँ तो देखो 1 और 2 ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग इन कॉलम 1। ठीक है, तो कॉलम 2 को जब आप चेंज करोगे तो 1 प्लस माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। अब आपने जो ऑपरेशन इस तरफ लगाया ना, वही ऑपरेशन आपको इस तरफ भी लगाना है हमेशा। ठीक है, तो अगर मैं 1 0 को एज इट इज लिख देती हूँ, हमने C2 को रिप्लेस किया है किससे, इन दोनों के सम से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। राइट, अब देखो आपका एक जगह 0 बन गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे भी 0 चाहिए, तो यहाँ पे 0 कैसे आ सकता है, देखो अगर मैं C1 को रिप्लेस कर दूँ, किससे रिप्लेस करोगे, देखो अगर हम C1 को रिप्लेस कर दें 5C1 माइनस 2C2, ठीक है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 हो जाएगा, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। राइट, तो अब हम इसको रिप्लेस करते हैं, तो देखो 1 फर्स्ट कॉलम को आप चेंज करो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे तो 0 ही है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 0 और 5 इसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं, क्योंकि कॉलम C2 तो में तो हम कोई चेंज ही नहीं कर रहे। राइट, अब इसमें C2 यहाँ पे जब आप चेंज करोगे तो 5C1 मतलब 10 माइनस 5, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 10, तो यहाँ पे भी 0 हो गया। राइट, अब आप इसमें भी ये ऑपरेशन लगा दो, 5 से मल्टीप्लाई किया और -2, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे जब आप लगाओगे तो 5C1, 5 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 माइनस 2C2, तो -2 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 और 1 ये ऐसे इट इज आ गया। अब देखो आपका यहाँ पे क्या बन गया 0 0 बन गया। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए 1 चाहिए, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो। मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं C1 को रिप्लेस कर दूँ C1 अपॉन 5 से, और C2 को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ किससे C2 अपॉन 5 से, तो आपका काम बन जाएगा। राइट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कर देती हूँ मैं इसको, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 1 0 0 1 ये तो आ जाएगा, ये समझ में आ गया। राइट, देखो मैंने C1 को डिवाइड किया 5 से, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे भी आप डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। राइट, हम ऐसे भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो देखो इसमें आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कैसे ऑपरेशंस लगा सकते हैं। राइट, अब मैं देखो अगर यहाँ पे इसको इंटरचेंज करूँ तो सॉरी एक मिनट, यहाँ पे A है, और इसको जब आप इंटरचेंज करोगे तो आपको C1 को किससे 5 से डिवाइड करना है, तो 3/5 हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1/5 हो जाएगा। राइट, अब आप देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है A और B, ये मैट्रिक्स B है। राइट, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो इसका मतलब ये जो B है ये A का क्या हो गया, इनवर्स हो गया, A का इनवर्स हो गया ना। राइट, तो वी कैन राइट, आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट्स, देखो A इनवर्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर A और B जो है इसका प्रोडक्ट अगर I के इक्वल आता है तो B जो है वो किसका इन्वर्स है, A का इन्वर्स है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो A है, A इन्वर्स है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, ये 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, ये आपके पास में A इन्वर्स की वैल्यू आ गई। राइट, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि आप A को इधर लेके आओगे, जब A को इधर लेके आओगे तो A इन्वर्स हो जाएगा, और इस मैट्रिक्स को उधर लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बट इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ये कंसीडर करके रखो कि जो A और B है उसका प्रोडक्ट अगर I के इक्वल आ रहा है तो जो B है वो आप, क्योंकि आप A का इन्वर्स फाइंड कर रहे थे, तो A का इन्वर्स जो है वो क्या हो जाएगा B।
मतलब ये मैट्रिक्स जो भी आपके पास में यहाँ पे बनेगा वो मैट्रिक्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इस पे बेस, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो सेम हम वही ए इक्वल ए आई लिखेंगे हम इसको। तो आपके पास में क्या बन जाएगा 3 10 2 7, राइट। ए को हम एज इट इज़ लिखेंगे, ये 1 0 0 1, राइट। अब हम इसमें ऑपरेशंस लगाते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको 0 बनाने पे फोकस करना है, आपको 1 बनाने पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। जब आप 0 बनाने पे फोकस करोगे तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, राइट। अब आप देखो, मैं इसको 0 बनाना है मुझे, यहाँ पे 0 बनाना है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 हम कैसे बनाते हैं। अब हम पहले इस बार हम R1 लगाते हैं, राइट। अगर मैं R2 को अगर रिप्लेस करूँ किससे, 3R2 माइनस 2R1, अगर मैं देखो ये अगर यहाँ पे भी 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, राइट। तो अगर हम ये ऑपरेशन लगाएं तो 3 और 10 को तो मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ क्योंकि R1 में हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे, राइट। अब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं किसमें, R2 में। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। जब आप इस पे लगाओगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 21 एंड 21 माइनस 20 आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही जब आप इस पे ऑपरेशन लगाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 3 1 0 3R2, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 माइनस 2R1 तो माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे जब लगाओगे तो 3 आ जाएगा, राइट। अब हम इस पे ऑपरेशन लगाते हैं। अब आपको क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो इसको आप 0 देखो कैसे बना सकते हो। अगर मैं R1 को रिप्लेस करूँ किससे, R1 माइनस 10R2, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका 0 बन जाएगा। यहाँ पे 3 देखो R1 माइनस 10R2, R1 माइनस 10R2, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप इसको तो 0 ही आएगा, तो ये 3 आएगा वापस। यहाँ पे R1 माइनस 10 तो ये कितना हो जाएगा 0 0 और 1, राइट। जब आप इस पे ये ऑपरेशन लगाओगे तो ये ऑपरेशन कैसे बन रहा है, R1 मतलब R1 माइनस 10R2, तो 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। देखो R1 मतलब 1 माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया इसको तो माइनस 20, और यहाँ पे माइनस पहले से है तो 21 हो जाएगा आपके पास। 1 R1 को रिप्लेस कर रहे हैं तो 21 आ जाएगा आपका यहाँ पे। और ये इसको जब आप रिप्लेस करोगे R1 मतलब 0 माइनस 10R2 माइनस 30 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और ये माइनस 2 और 3 एज इट इज़ रहेगा, राइट। अब जब आप इसमें ऑपरेशन लगाओगे तो आपको यहाँ पे क्या बनाना है, देखो 1 बनाना है। तो आप क्या कर सकते हो, R1 को डिवाइड कर दो R1 अपॉन 3 से, ठीक है। R1 को रिप्लेस कर देते हैं हम इससे, तो हमारा 1 0 0 1 बन जाएगा, राइट। जब यहाँ पे आप लगाओगे इसको तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 माइनस 10 और माइनस 2 और 3, राइट। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब क्या है कि ये इसका क्या हो जाएगा इन्वर्स। तो आपके पास में ए इन्वर्स जो है उसकी वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी 7 माइनस 10 माइनस 2 एंड 3, ये आपके पास में ए इन्वर्स की वैल्यू हो जाएगी, राइट। Okay students, so I hope this topic is will be clear to you all, and if you are having any doubt regarding this topic you can write in the comment box, and if you want to ask any question you can drop it in the comment box. I will solve your problem. So thank you very much for watching me.